हम लोग उस मोहल्ले में रहते थे चौक में। वो चौक एक ऐसा चौक था कि वहाँ आए दिन चाकूबाजी, मर्डर, ये आम जैसी वो थी कि हम बचपने से तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हुए हैं। अच्छा। पार्टी नहीं है ये परिवार हमारा एक परिवार है। जी। हम लोग एक नारा लगाते थे, छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन ही है जो राजनांदगांव का इतना उद्धार हुआ है। जी। और इतना काम हुआ है, क्या नहीं है राजनांदगांव में। नहीं बात। हर चीज़ है राजनांदगांव में। भाई हॉकी देख लो आप जी। यहाँ के मेडिकल कॉलेज देख लो, जी। हर चीज़ डॉक्टर साहब की देन है। कभी एकदम ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा है पॉलिटिकल करियर में या जैसे भी कि कुछ अचीव मिला होगा या कुछ आप निराशा मिला होगा या हारे होंगे, मतलब चाहे अच्छा हो, खुशी वाला इमोशनल मोमेंट हो या गम वाला, कभी ऐसा आया? जय जवाहर संगवारी हो, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे जेडी टॉक्स के चैनल पर, जिसे लॉन्च किया है हमारे जेडी रिकॉर्ड्स ने। और मैं हूं आपका अपना होस्ट आर्यन खान। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच आए हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। तो आज है हमारे बीच इरफान शेख जी, जो हमेशा से युवाओं के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हुए आए हैं और हमेशा कभी भी बिना स्टेटस देखे लोगों का, बिना क्वालिफिकेशन देखे, सिर्फ इंसानियत के नाते हमेशा से हेल्प करते आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। बिल्कुल दुआ है भाई तो आपकी। कैसा लगा यहाँ पर आके आपको? आपके यहाँ आके आपकी टीम देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आया तो भी अच्छा लगा, अभी भी अच्छा लगा। और आपकी टीम का वर्क बहुत ही अच्छा, बहुत जोरदार है। मैं ये चाह रहा था, मैं आपके बारे में पर्सनली बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे युवाएं भी वो बातों को जानें, क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे मैं युवाओं में ही तो आता हूँ, तो मेरे जैसे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पसंद करते हैं वो आपके बारे में और भी जानें, और जो नहीं जानते वो भी ये जाने कि राजनीति में आना कितना आसान भी नहीं है या मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्यों आया जाता है और क्यों नहीं। तो आज यही सब मुद्दों पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में थोड़ा आपसे ही जानना चाहता हूँ। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो कि मेरी पहचान ही उसी से है, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी नाम जुड़ने के बाद ही एक पहचान हो गई मेरी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं बनकर काम कर रहा हूँ, जो कि अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राजनांदगांव शहर के लिए। तो जो भी भाई मेरे पास आते हैं, वैसे तो मेरा ऑफिस राजनांदगांव शहर के मार्केट में ही ऑफिस है मेरा। तो जितने भी वहाँ अपनी कोई परेशानी या जो भी मदद मेरे से हो सके या मेरे वरिष्ठों से कर सकूँ, मेरे लायक होती है तो मैं बिल्कुल करता हूँ। और अगर मेरे लायक नहीं रही तो मैं अपने वरिष्ठ लोगों से, जितने मेरे वरिष्ठ राजनांदगांव के संगठन के नेता हैं, उनसे बोल के उनका बिल्कुल काम कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा बात काटना चाहूँगा और आपको गलत साबित करना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये मैं नहीं मानता, आप बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। भाजपा जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, हमारे राजनांदगांव के लिए। और मैं भी राजनांदगांव से हूँ, हालांकि मैं डोंगरगांव से हूँ, लेकिन यहाँ अभी काम चल रहा है तो मैं यहाँ आपका काम बहुत अच्छे से, तेज़ी से देखता हूँ। मैं शुरुआत से ही अभी क्वेश्चंस को चालू करना चाहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बचपना होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपना कैसा रहा? मतलब शुरू से ऐसे थे कि बचपन में ही कुछ करना है? नहीं, बचपने में तो क्या हो, बचपने से तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हुए हैं। अच्छा। हम 1900 पहले हम लोग रहते थे हमालपारा में, हमालपारा, गुड़ाखू लाइन के पीछे। हमारी कंबाइंड फैमिली थी। जी। फादर के 4 भाई थे, 3 सिस्टर थी, तो कंबाइंड फैमिली में थे। 1990 में हमारा घर खुद का बना हुआ था, फादर ने बनाए। तो 1990 में हम नंदई कुआं चौक आ गए। जी। जब हम नंदई कुआं चौक आए तो वहाँ की ये स्थिति थी कि उस चौक में दिन भर हमको शटर लगा के घर में रहना पड़ता था।
क्यों? हमारे फादर तो क्योंकि लाइन का काम था हमारा मनिहारी होलसेल का, जी 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 जी। तो फादर बाज़ार चल देते थे। हम लोग उस मोहल्ले में रहते थे चौक में, क्योंकि वहाँ वो चौक एक ऐसा चौक था कि वहाँ आए दिन चाकूबाजी, मर्डर, ये आम जैसी वो थी कि हमारे घर के जस्ट बाजू में पोस्ट ऑफिस थी। जी जी जी। उस पोस्ट ऑफिस के पास दिन भर बैठ के लोग गांजा दारू, दिन भर वो वहाँ पर का माहौल ही वही था। मैं तो मतलब तो अभी- हमको थोड़े बड़े होने के बाद, जब थोड़े बड़े हुए तो हम लोग शटर को हमारे खोल के रखते थे, नहीं तो हमारा शटर दिन भर बंद ही रहता था, घर के अंदर ही रहते थे। स्कूल से आए घर, उसके बाद फिर हम लोग ने वहाँ दुकान खोली एक। ये वो मोहल्ला इतना खतरनाक था, ये मेरे को भी नहीं पता था। अब बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई मोहल्ला था वो नंदई कुआं चौक। अच्छा, आए दिन वहाँ चाकूबाजी चलते ही रहती थी। ऐसे जगह से आप बचपना हाँ, आपका ऐसे गुजरा। जगह से बचपना और ऐसे जगह से हम लोग रहे हैं और वैसे जगह में आज तक रह रहे हैं। अब तो बहुत अब बहुत बहुत ही शांति अच्छा हो है, गया, बहुत अच्छा बहुत ही माहौल है अच्छा हो उधर गया। का। तो उसमें मतलब ऐसे जगह से आप आए तो परिवार का सपोर्ट कैसे मिला इन सब चीज़ों में? परिवार का सपोर्ट तो था ही, और बचपने से हम लोग तो स्ट्रगल इतना किए कि हम लोग, हमारे फादर अलग बाजार का काम करते थे, हमारा मनिहारी होलसेल का काम था। ये फैंसी आइटम जो रहता है ना, उसका होलसेल काम था। अच्छा, होलसेल। तो हमारे फादर भी लाइन का काम करते थे, बाजार का। हमारा भी काम था। हम लोग यहाँ से संजारी पड़ता है, देवरी, बंगला देवरी के आगे संजारी गांव पड़ता है। जी जी जी। हम लोग वहाँ सुबह 5 बजे साइकिल में गए हुए, बाप रे। 15-17 साल की उम्र में, मेरा भाई और मैं। हम लोग इतनी मेहनत किए बचपने में कि वहाँ सुबह 6 बजे पहुँचे, 7 बजे पहुँचना है, और जो कोचिया लोग बेचते हैं सामान ना, दुकान लगा के, तो उनको सामान दे के फिर हम अपना सामान पैक वैक करके रख देते। तो वो हम लोग सुबह 5 बजे हम लोग गए हैं। उस समय तो उस ज़माने में गाड़ी बस चलती नहीं थी। लेकिन ना हमारी स्थिति थी कि हम लूना या स्कूटर उस समय ले सके, क्योंकि लूना स्कूटर ही चलती थी। घर में 3 गाड़ी थी लेकिन नहीं थी। अल्लाह का करम था कि हाँ। अभी सब सही है। मैं मतलब लेकिन कभी ऐसे देख के आपको लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि जब मिलो या देखो कि हमेशा मतलब बैकग्राउंड आपका बहुत बड़े लेवल से आए हो या बड़े ख़ानदान से आए हो या रिच फैमिली से आए हो, हमेशा ऐसा ही फील होता है इनको देखकर। तो मैं उसी से ही ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे अभी बताया आपका स्ट्रगल इतना ज़्यादा रहा था, तो ऐसे स्ट्रगल के बीच में अचानक कौन आपको इतना इंस्पायर किया कि नहीं अब राजनीति में चला जाए, स्ट्रगल चल भी रहा है तो क्या हो गया? नहीं तो हमारी क्या है, जहाँ नंदई कुआं चौक है पहले, वहाँ हमारी दुकान थी। जी इसके बाद में हम लोग ने दुकान डाले वहाँ। जी जी फिर एक हमारी गोल बाज़ार में दुकान रही। जी जी फिर गोल बाज़ार दुकान में बैठे, फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा जैसे भी स्थिति बढ़ते गई, आगे प्रोग्रेस करते गए। जी जी फिर उसके बाद एक हमारा भाई है, अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष जी। था बेचारा, ओके। अय्यूब गोरी, जी जी जी। इंतकाल फरमा गए वो। तो वो हमारा भाई था, वो मेरे को बहुत जिद किया कि भाई आपको, एक तो हमारे को भी डॉक्टर साहब का नाम सुन के ऐसा लगता था कि हमारे को भी राजनीति करना है या राजनीति में आना है। रहते थे, करते थे। हमारे एक मित्र है राजेश श्यामकर जी, वो चुनाव के समय में हमारे बिल्कुल बोलते थे भाई प्रोग्राम डॉक्टर साहब का करना है। हमारे चौक में हम प्रोग्राम करते थे उनका, लेकिन राजनीति से जुड़े थे लेकिन उतना नहीं जुड़े थे। उतना ज़्यादा। तो हमारा एक अय्यूब गोरी करके है हमारा भाई, अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष था बेचारा, जी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। तो वो अभी साल भर हुआ, ख़त्म हो गए, इंतकाल हो गए उनका। उनको कैंसर हो गया था। तो भाई ने हमारे को बहुत जिद किया, तो मैं बोला चलो हमको भी राजनीति में आने का एक मौका, लोगों को, हम लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून, सोशल वर्कर। हाँ, जी। कि भाई लोगों के लिए कुछ करें, लोगों की हेल्प करें, या हम क्या कर सकते। या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जी तो उनका नाम सुन के ही लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते थे। जी जी। वो क्या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ नहीं ईसाई, देखते थे। हर वर्ग के लोग, हाँ, इक्वल सिर्फ उनके लिए। रमन सिंह, सही बात। उनका ही एक वो रहता था। तो हम भी, हमारे को भी पहले मंडल अध्यक्ष बनाया भाई ने हमारा, अच्छा। अल्पसंख्यक मोर्चा का शहर अध्यक्ष बनाया। जी जी जी।
तो फिर हम एकदम उसके बाद से जो सक्रिय राजनीति में आए हैं, फिर देखते थे कि कुछ भी चीज़ के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते थे तो राजनांदगांव के लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा परेशान होना पड़ा। बोलते ही उनका काम होता था। रमन सिंह छत्तीसगढ़ की ऐसी शख्सियत हैं कि उनके बोलते ही काम होता था। डॉक्टर साहब ने भारतीय जनता पार्टी में रह के कभी किसी वर्ग के लोगों को ये नहीं देखा कि ये इस वर्ग का है या ये उस वर्ग का है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये उनको सिर्फ काम ही करते थे कि भाई ठीक है, इनको हम लोगों ने कई चीज़ के लिए अपने लोगों के लिए बोला, भाई डॉक्टर साहब इनको ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, डॉक्टर साहब ने काम किया। तो उस देख के उसको हमारे को और यानी कि एक इतने सक्रिय हो गए, और मोटिवेशन इतने सक्रिय राजनीति में हो गए कि फिर राजनीति अपने लोगों के लिए और हर लोगों के लिए कोई भी हमारे पास आया तो हम कभी भी उसका काम हमारे से जो हो सके हम रमन सिंह डॉक्टर साहब से बोल के किए, हमारे बड़े नेताओं से बोल के किए, हमारे जिला अध्यक्ष जी लोग रहे, हमारे मधुसूदन यादव जी रहे। हमारा तो जो ऐसा बचपन मतलब अभी भी छोटे ही हैं लेकिन और छोटे थे उस टाइम, तो मतलब डॉक्टर साहब ही थे, तो उस टाइम से मतलब फेवरेट रहे हैं अभी तक के सीएम। मतलब मेरे तो पर्सनली वही फेवरेट रहे हैं। और जो राजनांदगांव में इतना शाइनिंग लेके आए, मेरी छोटी बेटी है, वो 3 साल की थी जब से वो झंडा लेके रमन सिंह जिंदाबाद ही चिल्लाती थी। उसको दूसरे नेता का नाम ही नहीं मालूम है, याद ही नहीं रहता था या कुछ दूसरे नेता को जानती नहीं थी जी कि रमन सिंह जिंदाबाद बस। और आज भी वो अभी 11-12 साल की हो गई है, वो आज भी डॉक्टर साहब आएंगे तो वो सबसे पहले मैं एक्टिव रहती। डॉक्टर साहब से एक फ़ोटो, अच्छा, कम से कम 20 फ़ोटो होगी उसके साथ। तो अब थोड़ा सा भाजपा बीजेपी का ही बात इतना चल रहा है तो बीजेपी के ही टॉपिक पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टॉपिक पे, कि आपने ये तो आप इतना सारा, मेरा जो क्वेश्चन था वो आपके पहले ही जवाब में क्लियर हो गया कि आपने बीजेपी क्यों चुना। वो तो एकदम क्लियर है कि रमन सिंह जी बीजेपी चुनने का कारण ही डॉक्टर साहब, वही बोल रहा था, बीजेपी चुनने का कारण ही डॉक्टर साहब है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कभी किसी के साथ वो नहीं किया कि भाई इसका काम हमको करना है, इसका नहीं करना है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ देखा, चाहे वो कांग्रेस के किसी भी पार्टी के हो, डॉक्टर साहब ने 15 साल में ओनली काम ही किया। हर किसी की मदद की, हर समाज, हर वर्ग के लोगों की, हर समाज के लोगों को जो जितनी मदद कर सकते उतनी मदद की। तो और मुस्लिम समाज के लोगों को भी बहुत मदद की डॉक्टर साहब ने, कि मैं तो मेरे देखते में मुस्लिम समाज के लिए भी हर जो टाइम मदद की, चाहे वो कब्रस्तान कमेटी के लिए हो, चाहे ईदगाह की जगह के लिए हो, चाहे जूनियर ट्री में क्या बोलते अपने इसका मस्जिद का मकान था उसके लिए हो, लोन वोन का जो भी, हर चीज़ को हमेशा किया। कभी मतलब इतना साल के डॉक्टर साहब तो गोल बाजार मस्जिद बनी, जिस समय मस्जिद बन के रेडी हुई तो डॉक्टर साहब को मस्जिद में एक प्रोग्राम भी था। अच्छा। मस्जिद में गए भी थे डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। तो इतना सब चीज़ मतलब आपने इतने टाइम से आप लॉयल हैं अपनी बीजेपी पार्टी के लिए, कभी ऐसा ख्याल आया कि पार्टी चेंज करना चाहिए या दूसरी पार्टी में जाए, ऐसा कभी ख्याल आया? कभी इतने पॉलिटिकल करियर ख्याल तो नहीं आया, लेकिन कई लोगों ने बोला मुझे, भड़काए, भाई आपको राजनीति करना था तो एक बार हमको बोलते, अभी कांग्रेस की सरकार है आपको ये पोस्ट दिला देते हो। मैं बोला भाई देखो, एक बार मैं आ गया, जो ये पार्टी नहीं है, ये परिवार, हमारा एक परिवार है। जी जी। परिवार को छोड़ के अब हम कभी नहीं जा सकते। जी जी। ये एक हमारा परिवार टाइप है कि भाई अगर हमारा 2-4 दिन में हमारे नेताओं से, बड़े हो चाहे छोटे हो, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, जी जी, तो एक मन बेचैन हो जाता है। अरे भैया से बात नहीं हुई, वो भैया से बात नहीं, तो मिल के जब थोड़ा एक मन को हल्का लगता है कि भाई बात नहीं हो पा रही, क्या बात है, या हम मिलने नहीं जा रहे, या कुछ संगठन की बैठक रहती है या कुछ प्रोग्राम रहता है तो उसमें मुलाकात हो ही जाती है। ऐसा कुछ लगता है ज़्यादा दिन हो गया है
तो ऑटोमेटिक बेचैनी चालू हो जाती है। ये एक परिवार का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे पेरेंट्स से बात नहीं होता हाँ, तो बेचैनी लगती है, या फैमिली वालों से बात नहीं होता तो बेचैनी लगती है। ये एक परिवार का ही कॉन्सेप्ट आपका जुड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी से, तो इसके लिए तो एकदम क्लियर है कि लॉयल्टी बना हुआ है कि कभी कोई चेंजेस आएगा ही नहीं आएगा, है ना। अब आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटीज़ का क्या रोल है? माइनॉरिटीज़ का बहुत रोल है भारतीय जनता पार्टी में। माइनॉरिटीज़ के भाई आज 2 मंत्री हैं हमारे यहाँ जी सलीम राज जी 2-3 बार मंत्री बन चुके जी। हैं। एजाज मिर्जा जी अभी हज कमेटी के हैं। जी जी जी। एक हमारे अल्पसंख्यक में वो भी हैं अमरजीत छाबड़ा जी, वो भी मंत्री हैं अल्पसंख्यक आयोग के। और 2 अभी हमारा बचा हुआ है, एक मदरसा बोर्ड का, एक उर्दू एकेडमी का। तो भाई इसके पहले सलीम अशरफी जी रह चुके हैं और बने ही हैं। तो इतना सब चीज़ आप मतलब नॉलेज है आपको, और मैं बहुत साल से इसी नॉलेज से रिलेटेड ही जो आपका नॉलेज उभर के लोगों को हर साल दिखता है, एक बहुत बड़े मौके पे दिखता है, और वो है हमारे राजनांदगांव का उर्स, जिसमें मतलब आप और ज़्यादा 4 चांद लगा देते हैं। राजनांदगांव का उर्स मतलब पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में भी फेमस है, और कई लोग छत्तीसगढ़ के बाहर भी उस उर्स के बारे में जानते हैं। तो ये आप मतलब कितने साल से करा रहे हैं उर्स? ये मेरे को हो गया, जिस समय हमारे अक्कू भाई मतीन भाई लोग थे उस समय, जी 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 जलाल बाग के अध्यक्ष। जी जी जी। सलीम अशरफी जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। जी जी जी। तो उस समय भी मैं शाही संदल जामा मस्जिद चौक से निकालते थे। आप ही निकालते? हाँ जी जी। उनका वो रहता था कि भाई शाही संदल का जो भी आप देखोगे, जी जी। तो शाही संदल का बाबा का ऐसा करम था कि हमारे को ही मिलता था, शाही संदल का हमको मिला माशाल्लाह। और 2 दिन जो कव्वाली रहती थी उस प्रोग्राम का भी हमको ही मिलता था कि भाई जो प्रोग्राम आपको कैसे कराना है ये आप देखो। अब अभी इस समय तो अब भाई जैसे अभी 2 साल से तो हमको वक्फ बोर्ड ने वहाँ का अध्यक्ष बना दिया, जलाल बाग कमेटी का, है ना, डॉक्टर सलीम राज जी ने बनाया अध्यक्ष मेरे को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बनाए, तो भाई 2 साल से तो हमने अभी अब रहे, लेकिन उस समय उर्स कमेटी का अध्यक्ष बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, लेकिन उस समय उर्स कमेटी का अध्यक्ष मेरे को लोग बोल देते थे आप जैसा करना है करो जो आप। तो वो उस समय तो हम लोग का ऐसा रहता था कि एक वो था कि भाई अभी तो चलो ठीक है, अभी हम मेन कमेटी के अध्यक्ष है इसलिए। जी जी। नहीं तो उस समय तो हम लोग पूरा समझ लो राजनीतिक वो बना देते थे उसको। अच्छा। कि पूरा राजनीतिक फोटो लगी रहती थी। हाँ 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 हाँ। दिखती नहीं थी, पूरी रायपुर नाका से वो डेंटल कॉलेज तक की, मतलब पूरा पोस्टर से ही भरा हाँ रहता पोस्टर था। से पूरा भरे रहता उर्स का और राजनीतिक पूरा। अरे वाह। हमारे पूरे बड़े नेताओं का, और हमारे बड़े नेताओं को ही बुलाते थे। हमारे रमन सिंह भी एक बार आ चुके हैं वहाँ, और हमारे अभिषेक भैया भी आ चुके हैं, और वरिष्ठ नेता लोग आते थे, कार्ड वार्ड छपवाते थे हम जैसे, तो उनका बिल्कुल अपने वरिष्ठों का नाम देते थे। अभी जैसे हमारे मधुसूदन यादव जी आए थे वहाँ इस बार प्रोग्राम में। हाँ बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। तो अब कई लोग तो ऐसा है कि हमारे बनने से कई लोगों को खुशी भी हुई, कई लोगों के पेट में भी दर्द हुआ। जी जी जी। तो वही मैं पूछ रहा था, तो ये कितना साल हो गया आपको करते? इसको मेरे को हो गया उस समय मैं 6-7 साल किया, 8 साल करीब उस समय किया कंटिन्यू 6 साल। हाँ 8 साल। फिर उसके बाद हाजी मंसूर जी बने। जी जी जी। फिर उसके बाद मैं बोला हाजी साहब मेरे को कुछ थोड़ा रिलैक्स दो, अभी आप लोग कुछ दिन देखो। अच्छा। फिर उसके बाद वो हटे, रिसेंटली 2 साल। हाँ 2 साल से अभी मेरे को कमेटी का अध्यक्ष हूँ जी 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 वहाँ पर। तो अब अभी पिछले साल प्रोग्राम था, फिर इस साल भी किए, आगे भी इंशाल्लाह करना है। आगे तो 50वां साल है अगली बार। जी जी। वो तो और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और ये तो एक है क्या है, वो जो दरबार है जी जी, हर कोई की आस्था है। जी जी। जलाल बाग का जो दरबार है जी, हर कोई की आस्था है, वहाँ हर वर्ग के लोग जाते हैं। तो ये हम जो प्रोग्राम करते हैं कव्वाली का, तो वो एक कौमी एकता का प्रोग्राम है। जी जी जी। हमारे इसके पहले 12-15 साल पहले की बात है, वहाँ हमारे एक बबला महाराज रहते थे। जी। बबला महाराज वहाँ थे, वो राज्य परिवहन में कुछ थे वो। जी जी। तो वो अध्यक्ष रहते थे
उसके बाद ताराचंद अग्रवाल जी रहे। अच्छा, ऐसे पहले करके मुस्लिम्स नहीं थे पहले। हाँ, उर्स कमेटी के अध्यक्ष अलग रहते जी थे। जी 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 जी। तो इसके पहले अभी हमने जैसे बनाया उनको, मनोज अग्रवाल जी को, इस साल भी उस उर्स कमेटी का मनोज अग्रवाल जी को बनाया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे आस्था हर वर्ग के लोगों की आस्था है। और एक कौमी एकता का एक मंच है वो। जलालुद्दीन सरकार हाँ, जलालुद्दीन सरकार से जुड़े भी रहे हैं, और एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग के लोग मिल के ये प्रोग्राम को करते हैं कि कौमी एकता का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहे। जी जी हर वर्ग के लोगों को बुलाओ, एक हमको प्लेटफॉर्म मिला है जी, कि सबको जोड़ के रखें अपने साथ। तो इसमें मतलब मेरे को ये जानना था, कभी ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि कुछ तकलीफ आ गया है, हर साल मतलब करवाते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको, सबसे बड़ी तकलीफ या दिक्कत ये जो करवाते हो? सबसे बड़ा तकलीफ आता है फंड का। फंड का, जी। जो कि बहुत बहुत ही मेहनत लगती है फंड लाने में। वो तो अब जितने बेचारे हमारे कमेटी के लोग हैं जी जी वो जानते हैं कि फंड की व्यवस्था बाबा ही करवाते हैं। जी जी जी। बहुत बहुत बड़ी समस्या है फंड की। इसमें मतलब एक फंड का आता है और बाकी तो मैनेज हो ही जाता है, हाँ, पब्लिक क्राउड। क्योंकि हर कोई से हम लोग तो चंदा लेते नहीं जी, अपने आपस के लोगों से लेते हैं, आपस के सब लोग देते हैं चंदा जो भी, फिर आपस में मैनेज करते हैं जैसे भी करते हैं। अगली बार तो 50वां साल है और धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह अगले साल और अच्छे से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं तो अपने लोग तो कई लोग खुश होते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि उनके पेट में भी दर्द होता है। जी जी जी। मत हो कार्यक्रम। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह हमेशा ही ज़िंदगी भर बहुत अच्छा जाने वाला है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे, और हर बार लेवल इसका बढ़ते रहे, और इसमें हम भी ज्वाइन होते हैं और आगे भी रहेंगे। और जो नहीं, इस support बार लेके आपका तो रहेंगे। बहुत बड़ा अच्छा, बहुत सहयोग रहा आपका। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपके जो रील आपने बना के डाले तो उससे तो हम लोगों को भी प्रचार हो गया, हम लोग को भी लोग ज़्यादा जानने लग गए। पहले तो जानते ही थे, लेकिन और ज़्यादा जानने लग गए। हमारा कहाँ महाराष्ट्र से फ़ोन आने लगा, MP से फ़ोन आने लगा, भैया कार्यक्रम में जो कहा ना, बाबा का करम है, बस सरकार जलालुद्दीन बाबा का करम रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। राजनांदगांव की राजनीति को आप मतलब कैसे देखते हो? आप थोड़ा सा राजनीति के बात पे ही आगे हूँ तो उस पे ही आता हूँ कि वही जानना है कि आप इसको अंदर से कैसा देखते हो? राजनांदगांव की राजनीति में क्या दिखता है आपको? राजनांदगांव की राजनीति में तो हमारे को डॉक्टर साहब ही दिखते हैं पहले। वही CM है और वही हमारी जगह डॉक्टर साहब ही है जो राजनांदगांव का इतना उद्धार हुआ है। जी जी जी। और इतना काम हुआ है, क्या नहीं है राजनांदगांव में? सही बात। हर चीज़ है राजनांदगांव में। भाई हॉकी देख लो आप जी, यहाँ के मेडिकल कॉलेज देख लो, जी हर चीज़ डॉक्टर साहब की देन है। डॉक्टर साहब नहीं होते तो राजनांदगांव कहाँ होता अभी? सही बात है। बिगड़ डॉक्टर साहब के तो संभव था नहीं। और डॉक्टर साहब की ये मोहब्बत है राजनांदगांव के लोगों को। हाँ, डॉक्टर साहब की मोहब्बत है ये लोगों को कि हम लोग एक नारा लगाते थे, छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। तो वही है, हमारे डॉक्टर साहब ने हम चमन बना के रखे हैं। फैक्ट है। तो ये यहाँ राजनीति में आप इतना हैं, और आप जब खुद ही युवा थे, खुद ही यंग थे, तब से आप राजनीति देख रहे हैं, तो यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? युवाओं की तो समस्या सबसे पहले है रोजगार। युवाओं की समस्या रोजगार की है जी, जो कि रोजगार उनको मिलना चाहिए। है ना? तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने IB ग्रुप, हमारे राजनांदगांव में इतनी सारी IB ग्रुप की जी फैक्ट्रियाँ खुली जी, तो भाई ये रोजगार उसी से तो मिला है। सही बात है। क्योंकि IB ग्रुप का भी डॉक्टर साहब ने, जब उनके बहादुर अली जी को जब डॉक्टर साहब की ज़रूरत रही कुछ चीज़ की कि भाई डॉक्टर साहब इस चीज़ के लिए मेरे को फैक्ट्री ये डालना है वो डालना है, तो उनका काम तुरंत हुआ। आज देख लो टोला गांव में, इंदामारा में जो भी फैक्ट्री उनकी चल रही है, ये रोजगार ही तो है ना। सही बात है।
रोजगारी तो कर रहे हैं। वो फैक्ट्री डॉक्टर साहब अगर हर चीज़ उनका प्रोसीजर जो भी था तुरंत नहीं करवाते तो कहाँ से होता। नहीं, आईबी ग्रुप का तो आप बहुत सही बात बोले हो। आईबी ग्रुप के लिए तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। हमारे पास भी अभी आज भी फ़ोन आते रहता है। हमारा एक दो भाई भी हैं जो हैं, जो हम उनको खुद बोलते रहते भाई इसमें इनको लगवा दे, ठीक है भाई। जी जी। तो आज भी लोग लाइन लगा के रखे हुए करते हैं, जितने हो सके है एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं। भाई ये राजनांदगांव का रोजगार ही तो है। नहीं, सही बात है। उसके लिए तो मतलब ये बोल सकते हो कि राजनांदगांव वाले को आशीर्वाद मिला है या ब्लेस्ड है हम लोग की। जैसे मैं ही बताया ना, मैं डोंगरगांव तरफ से हूँ। हाँ। तो उधर के आजू बाजू के गांव वाले, डोंगरगांव से मेरे कई दोस्त यार को रोजगार वहीं से ही है। हाँ, आईबी ग्रुप से ही। आईबी ग्रुप से ही, राजनांदगांव से ही कई लोग का आईबी ग्रुप में ही है। उस साथ ही उसके फैसिलिटी, उनको बस लाना ले जाना करना। और इसमें मतलब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि दिवाली में मुस्लिम्स डबल काम करेंगे, ईद में हिंदू डबल काम करेंगे, ताकि सबको हॉलीडेज मिले। तो आईबी ग्रुप का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा। सही बात है ना। दूसरा चीज़ भाई, गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। लेबर लोग लेबर काम कर रहे हैं। हाँ। जिनकी जितनी क्वालिफिकेशन है उतना उनको काम मिल रहा है। ये एकदम सही ये बात तो रोजगार का बहुत बड़ा आईबी ग्रुप का वो है राजनांदगांव को। भाई डॉक्टर साहब की तो ही देन है ना। ये सही बात है, सही बात है। लोग बोलते हैं यहाँ क्या है रोजगार, भाई ये रोजगार नहीं है तो क्या है। ठीक है भाई, जैसा जैसा टाइम आएगा वैसा वैसा रोजगार होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, चेंज होगा, रोजगार होगा। जी जी जी, बढ़ते जाएगा। आपको राजनांदगांव के मतलब विकास में क्या कमी लगती है? हमारे राजनांदगांव विकास में क्या कमी है? भाई जो कमी होगी डॉक्टर साहब से बोल के उसको पूरा किया जाएगा। आपको मतलब अभी कोई कमी नहीं लगता अभी तो ऐसे कमी लगती नहीं है, लेकिन अगर रहती है तो हम लोग तो सीधा राजनांदगांव के लोग डॉक्टर साहब के पास चल देते। वो साहब ये हाँ, सबसे ज़्यादा फंड राजनांदगांव को ही मिलता है। सही बात है। हर चीज़ में सही बात है। मतलब ना, मैं मतलब खुद पर्सनली देखो तो अब इसको बुराई भी बोल सकते हो और तारीफ भी बोल सकते हो। डोंगरगांव का रोड इतने टाइम से बना नहीं था, इतने साल तक बना है, और यहाँ थोड़ा सा गौरवपथ का काम चालू हो के ख़त्म हो गया, समझ नहीं आया रोड का काम। और वो इतने साल, अब मतलब इधर से इसको तारीफ बोलूँ कि उधर से उसको बुराई बोलूँ वो तो नहीं पता है, बट यहाँ का काम फास्ट है, इतना तो मैं पर्सनली जानता हूँ, है ना। और उधर से भी मतलब उधर भी डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। डोंगरगांव में कुछ कनेक्शन है उधर भी उनका, है ना। तो उनको डॉक्टर साहब की राजनीति पहले बार तो विधायक डॉक्टर साहब वहीं से बने ना, उधर ही से चालू हुई है। इसलिए मतलब कनेक्शन है बहुत पुराना उनका। तो उधर के भी लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और कौन सा ऐसा काम है राजनांदगांव में जो अभी तुरंत होना चाहिए आपके हिसाब से क्या लगता है? अब ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई काम वो नहीं है कि तुरंत होना चाहिए। भाई विकास तो हो ही रहा है। जी जी जी, हर जगह विकास हो रहा है, काम कंटिन्यू चल ही रहा है, चल रहा है, कहीं काम नहीं रुक रहा है। चाहे वो रोड हो, रास्ता हो, गड्ढा हो, नाली हो, पुल हो, पुलिया हो, हर किसी को। और अल्पसंख्यक समाज के लिए भी बहुत सारी बातें होती है, तो आप उसको पर्सनली कैसे महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आप उसको? अब देखिए, कई लोग बरगलाने वाले रहते हैं, वो तो बरगलाते ही हैं हर सिचुएशन में जी। तो उससे हमको बच के रहना है। हमारे प्रदेश के में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने कभी, जैसा कि बोलते हैं बाहर ये माहौल चल रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं मेरे ख्याल से तो मेरे राजनीति में जब से आया हूँ मैं, जी जी जी, 20-25 साल हो गया मुझे भी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में राजनांदगांव में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी मुसलमानों को कुछ बोलना या कुछ करना, ये कभी नहीं, कोई भी नेता से नहीं सुना जी। वो जैसे मुसलमानों की ही बात आई और भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करूँ, तो कभी ऐसा आपको सुनने को मिलता है कि आप मुस्लिम हो, बीजेपी क्यों ज्वाइन किए? या जैसे अभी जो ट्रेंड है सोशल मीडिया के कारण जो हेट स्प्रेड हुआ है
ये कि ऐसा होता है कि नहीं बीजेपी मुस्लिम मतलब धर्म से कनेक्ट करके अगर जो अभी हेट क्रिएट किया गया है लोगों के थ्रू, तो ऐसा आपको कभी पर्सनली कोई बोलता है कि मुस्लिम है तो बीजेपी? कई लोग बोलते हैं, लेकिन उस बात को तो ध्यान देने का रहता नहीं। क्योंकि देखो, अच्छा आप कितना भी काम करोगे, ठीक है, कमियां निकालने वाला तो कमी निकालते ही रहेगा ना। सही बात है। उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी। आप कितना भी अच्छा काम करो, सही बात है। तो वो कमी निकालते रहें। जी जी और भाई कुछ लोग तो रहते ही हैं जी कि उनको मज़ा आता है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद हो तो हम मज़ा लें। जी। तो ये तो हर जगह कॉमन हो गया आजकल, कॉमन। मज़ा लेने वाले को। तो आदमी को अपनी सोच से और अच्छे उससे अपने मानसिकता से रहें। तो ये समाज में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है इस चीज़ को लेके? समाज में तो कई लोग जो बताया ना, कई लोग रहते हैं जो बरगलाते हैं कि भाई ये बीजेपी, भाई बीजेपी में अगर बीजेपी में रह के हम अगर बीजेपी में हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जी। हमारे समाज के हित के लिए तो कुछ करेंगे। जी जी जी। भाई हमारे समाज के हित के लिए कर रहे हैं ना हम तो। जी जी। भाई हमारे समाज का कोई आ रहा है या अन्यथा दूसरे समाज का भी आ रहा है। हमारी तो राजनांदगांव शहर के बीच में ऑफिस है। हमारे पास तो आए दिन लोग आते रहते हैं। जी जी। तो हम तो हमारे से बन सके हम जितनी मदद उनकी करते हैं। जी। किसी अधिकारी को बोलना है, कभी निगम में बोलना है, कभी थाने में बोलना है, कभी कोर्ट, जहाँ भी बोलना है उसको करते हैं। जी। बाकी हमारे नेताओं लोग से बोलते हैं तो भी हमारे नेता भी हमारा साथ देते हैं। जी जी जी। करते हैं, वो फ़ोन लगाएंगे या कभी हम अभिषेक सिंह जी को लगाते हैं फ़ोन, भैया ऐसी बात है। और ज़्यादा करके तो रायपुर का ही केस आता है, भाई वहाँ नहीं ले रहे हैं भर्ती, तो हम एक फ़ोन लगा के वो भी रिजॉइन करवा। हाँ, तुरंत होता है वहाँ। कभी ये नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हुआ या हुआ। कई एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भिलाई में उनकी बेटी भर्ती थी, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी जी जी। कि इनके लंग्स में पानी भर गया है, बचना नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ जी। तो उन्होंने लेके गए, हम तुरंत लगाया अभिषेक भैया को फ़ोन, संजय भाई को लगाया, उन्होंने तुरंत, ये आधे घंटे में उनके पास फ़ोन आ गया। आज उनकी बेटी अच्छी है, बढ़िया खेल कूद रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भिलाई में उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बच पाएगी, आप ले जाइए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी। भाई हमारे नेताओं भी जितना लगे हुए हैं, हाँ कर रहे हैं, करते हैं, किसी भी वर्ग का हो। हमारे को ऐसा नहीं है कि भाई हमारा मुस्लिम भाई आया तो ही करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम कुछ है कोई, हाँ ऐसा। और राजनांदगांव एक संस्कारधानी नगरी है। जी सही बात है। यहाँ कभी ऐसा होता नहीं। अब कुछ लोग रहते हैं, कभी कभी होता, बट वो तो यहाँ ऐसा वो तो हर जगह ही रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, तो ये गलत फहमी हो जाती है। जी जी। अब तक आपने राजनीति की इतनी सारी बातें जानी हमारे इरफान भैया से, अब लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनका पर्सनल साइड भी जाना जाए कि पर्सनली हमारे इरफान भैया कैसे हैं, है ना। तो कुछ आपसे पर्सनली क्वेश्चंस कर सकता हूँ कि नहीं? इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त। तो आप ही बता दीजिए, आप पर्सनली कैसे इंसान हैं? लोगों को आप कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आप पर्सनली कैसे हैं? पर्सनली तो क्या है, दिन जो आप सबसे मिलजुल के रहते हैं, बढ़िया। वही जो राजनांदगांव वैसी भी संस्कारधानी है। जी जी जी। मिलजुल के रहते सबसे। जी 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 जी। और पर्सनली में ही अगर बात की जाए तो क्या देखने को मिलता है? आप थोड़ा मतलब गुस्सा आता है आपको कि नहीं, कि गुस्सेल हैं नहीं, कि गुस्सा कैसे? ऐसा गुस्सा तो आता नहीं है। हाँ। क्या गुस्सा आएगा? मतलब ऐसे गुस्से वाले नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है बस। हाँ। कभी सीरियस सिचुएशन पे जैसे सबको आता है, आपको भी बस आता होगा, ऐसे है ना। तो इसमें मतलब ये पूछना है कि जैसे आपने बताया सभ्य है, और मैं पर्सनली आपके बारे में आपको बताऊं तो मुझे लगता है आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू अर्थ हैं का मतलब, जैसे आपने अभी पहले भी बताया, बीच मार्केट में जामा मस्जिद के बाजू में ही आपका एक ऑफिस है। ऑफिस में कोई भी, जिनको भी काम है आपसे, है ना आप उसमें फिर सामने वाले का क्वालिफिकेशन देखते हो ना स्टेटस देखते हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या गरीब आदमी हो, आप मिलते हो, आपसे
ग्राउंड लेवल में आप बिना लोगों को जताए आप काम करते हो, तो मेरे को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका ये, पर्सनली जो मैं जानता हूँ आपके बारे में, है ना। और आपका मतलब इतना नाम होने के बावजूद आप लोगों को इतना लेके चलते हो, कभी किसी को ये शो नहीं करते कि मेरा ये नाम है या मैं यहाँ से हूँ या मेरे को इतने लोग जानते। ये सब मतलब मेरी पर्सनली आपके लिए राय है ना। बाकी मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ तो इतना पॉलिटिकल करियर में पर्सनली ही बात करो तो पर्सनली ही क्वेश्चन करूँगा कि कभी एकदम ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा है पॉलिटिकल करियर में या जैसे भी कि कुछ अचीव मिला होगा या कुछ आप निराशा मिला होगा या हारे होंगे, मतलब चाहे अच्छा हो, खुशी वाला इमोशनल मोमेंट हो या गम वाला, कभी ऐसा आया है पर्सनली? भाई राजनीति में रहो तो ये मोमेंट तो आते ही रहता है। कई बार आता है जी जी कि भाई जैसे हमारे को चौथी बार हमारे विधानसभा चुनाव था। जी 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 3 बार डॉक्टर साहब सीएम बन चुके थे, जी। चौथी बार था जी जब, तो उस समय हमारी सरकार 15 पे आ गई जी। तो एक वो उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली वो था कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद इतना हर जगह सरकार ने विकास की। जी जी जी। हर जगह सिर्फ विकास पे ध्यान दी, हर जगह गली देखो, चाहे मोहल्ला देखो, चाहे गांव देखो, चाहे पंचायत देखो, चाहे जिस भी धर्म के लोगों को देखो। 2014 में आए थे ना? हाँ, तो इस स्थिति पे आ गई थी तो कहीं से एक लगा कि भाई इतना होने के बाद कैसे ऐसा हो गया। जी जी जी। वो एक तो पल जो था। आप तो पर्सनली बहुत फटाके फोड़े होंगे। नहीं, वो तो ऐसा पल था कि हमारी सरकार चल दी, जी जी। 15 पे आ गई थी तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि भाई इतना डॉक्टर साहब के इतने करने के बाद नहीं, मैं कैसा हो गया? सॉरी, मैं क्वेश्चन, मैं आपका जवाब उल्टा ले रहा था जी, इसलिए तो बोला आप फटाके फोड़े होगे। नहीं, हमारी सरकार चल रही थी उस समय। आप चल दी थी, आप ये बोले। मैं उसको क्या सुना, चल रही थी। नहीं, मैं इसीलिए बोला ना 2014 में भाजपा आई थी। हाँ, नहीं, 15 साल रहने के बाद में जब भूपेश बघेल सीएम बने, जी जी जी, उस समय हमारी सरकार चल रही थी। नहीं सॉरी, तो मैं इसलिए वो मेरे सुनने में तो मिसमैच हो गया हमारे को उस समय ऐसा वो था कि बता नहीं सकते। जी जी जी। कि घर से निकलनी नहीं, अरे यार कैसे हमारी सरकार चल दी, लगता ही नहीं था कि हमारी सरकार जाएगी कोई भी हाल में। तो वो एक ऐसा समय था, मतलब वो एक गम का माहौल था। हाँ, गम का, इमोशनली इतना वो था कि बता नहीं सकते। मेरे को लगा कि आप वो खुशी की बात कर रहे हो, 2014 में सरकार बनी वापस से, फिर ऐसा टाइप से, फिर उसके बाद इंडिया लेवल में जो बनी, उसके बाद बहुत दिन तक कैसा लगा कि अरे यार कैसे हो गया ये ऐसा हो नहीं। हाँ, फिर बड़े नेता लोग बैठ के मंथन चला इसमें कि कैसा ऐसा हो गया करके। तो एक टाइम था जो बहुत टाइम लगा आपको हाँ, भरने में उस चीज। हाँ, जी जी जी। उस दिन तक के तो ऐसा लगा कि अरे यार क्या हो गया ये, समझ कैसा नहीं हो आ गया। रहा था। हाँ, सपना लग रहा होगा। सपना, हाँ बिल्कुल। तो कभी अभी जैसे इतना चल रहा है तो आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगता है अपना? ज़िंदगी में आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली नीड्स में? ज़िंदगी में तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है आदमी को मनी, हाँ, पैसे कमाना। जी जी जी। आदमी उसी में लगे रहता है और राजनीति भी करना है। जी जी जी। और जलाल बाग का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जी जी जी। वहाँ भी देखना है और खुद के घर को भी देखना है। सही बात है। तो सब इतनी सारी जिम्मेदारी है। हाँ, स्ट्रगल नहीं है तो क्या है? हाँ, सही बात है। तो आप मतलब बिजनेस वगैरह भी कुछ है आपका कि है? बिजनेस है, में प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं जी। ट्रेवल्स का काम है जी। टैक्सी में गाड़ी चलती है जी जी। प्राइवेट चलती है जी 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 जी। ज़मीन वमीन का काम करते रहते हैं। तो अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊँ, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं, सबसे मेन चीज़ हम यहाँ बैठे हैं सोशल मीडिया के लिए। और ये लोग जो हमें देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, मेरे सवाल को सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया ही में सुन रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे ही आता हूँ। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, मतलब हेट स्प्रेड करने वाला हो चुका है। मतलब
लोग अपने आइडियोलॉजी जो आइडिया लगाते हैं, जो भी उनका सेंस है वो बोलते हैं, चाहे वो हेट हो या प्यार हो, उससे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में भी अभी हेट बढ़ा है, मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया के कारण से। उसमें आपका क्या राय है? बहुत बढ़ा है वो तो, है ना? बढ़ा तो है ये, लेकिन क्या होता है उस चीज़ों पे ध्यान देने का रहता ही नहीं। उस चीज़ पे जो ध्यान देगा उसको नज़रअंदाज करके चलना रहता है। कि भाई कई लोग रहते हैं, बताया ना अभी आपको, कि कई लोग रहते हैं उसमें उनको मज़ा आता है। जी जी जी। कि भाई आपकी कुछ कमजोरियों को मैं डालूं या कुछ लिखूं, तो कई लोगों को उसी में मज़ा आता है। वो अपने परिवार, घर और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नहीं देखते, वो खाली ये देखते कि ये भैया क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया में जो ये फेक न्यूज़ होता है, हाँ, उससे बहुत चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। अब बिगड़ती भी है ना? कई बार लोगों का नुकसान होता है जी जी। इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने से। तो उस चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलना चाहिए, वो कोई भी हो। हाँ, ये अपनी सोच का फ़र्क है, अपनी अपनी सोचों का फ़र्क है। पहले मतलब राजनीति हम टीवी में देखा करते थे, रिमोट में पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स का जो हम सुनते थे कि ये ऐसी है पार्टी, ये नेता ऐसा है, तो हम वो भी एज्यूम कर लेते थे। अब क्या हो रहा है, सबके पास पर्सनली मोबाइल है। अब मोबाइल में सब अपना दिमाग लगाते हैं कि, तो उससे जो यूथ लोग हैं वो और ज़्यादा भी, ऐसा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में और इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा यूथ लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, यूथ लोग तो आ ही रहे हैं, ले रहे हैं, इंटरेस्ट तो ले ही रहे हैं भाई। और दूसरा चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। जी जी जी। जब इंटरेस्ट लेंगे जब ही तो पता चलेगा कि क्या है। जी भाई राजनीति पार्टी में आप आओगे नहीं, यूथ लोग, यंग लोग आएंगे नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? जी जी। उनको जब ही तो पता चलेगा ना। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आज की राजनीति पहले से बेहतर है कि पहले से ख़राब है आज की राजनीति? नहीं, राजनीति तो ठीक है जी। और जो ख़राब करना चाहते हैं उनके लिए तो ख़राब रहेगी ना। कई लोग चाहते हैं ख़राब करना। जी जी। कि उनको हजम नहीं होता जी कि भाई ये श्याम हैं और ये सफ़ीक है, ये कैसे साथ में रहे, कैसे साथ में। उनके पेट में दर्द होता है ना। तो उनके लिए तो लोग ये क्यों ज़्यादा स्प्रेड करते हैं कि नेता लोग ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कराते हैं करके, ये बात आपको सच लगती है कि क्या लगती है आपको बात? देखो, जिनको बदनाम करना है ना वो तो बदनाम करेंगे ही, और नेता अपना आपके लिए कुछ भी कर ले वो बदनामी रहेगा, वो बदनामी रहेगा। एक छोटी अच्छा सी करके अगर वो हाँ, नहीं कर पा रहे वो तो 100 काम करेगा, आपका 100 काम अगर करेगा तो जिनको खामियां निकालना है, जो अपने लोग होंगे वो तो कभी नहीं निकालेंगे। जो लेकिन अपोजिट वाले रहेंगे, अपोजिशन वाले, हाँ, तो वो तो आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो ये नहीं किया। सही बात। आज भाई देश में मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे विष्णुदेव साई जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, प्रदेश में भी काम इतना अच्छा हो रहा है, हमारे शहर में काम इतना अच्छा हो रहा है जी। डॉक्टर साहब को क्या नहीं बोल देते, लेकिन डॉक्टर साहब कभी जवाब ध्यान नहीं देते उस बातों को। जी। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, उसने साहब का नेचर ही नहीं है वैसा। बहुत लोग का देखा हाँ, कंट्रोवर्सी एकदम निकलता है, डॉक्टर साहब को उतना मतलब कभी जवाब देना ये हाँ, वो कभी नहीं, उनको अपना पावर कई पता है, कई नेता लोग भड़क जाते हैं, हाँ, तुरंत हाइपर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब के कभी नेचर में ही नहीं रहा, उनको पता है लोग प्यार करते हैं, मेरे को लोगों से मतलब, बस लोगों से मतलब है। तो इतनी सारी बात मैं और लोग जो देख रहे हैं वो इतनी सारी बातों को जाने हैं, और हम लोग को भी पॉलिटिक्स के बारे में इतना सारा चीज़ सुन के और ज़्यादा मतलब ऐसा आ गया कि हाँ, पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, और पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है और क्यों किसी के लिए ख़राब भी है, और क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, बहुत सारा चीज़ जानने को मिला। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बट कुछ छोटा सा एक रैपिड फायर क्वेश्चन होता है हमारे में। रैपिड फायर क्वेश्चन में सबको पता है, इन लोग को भी पता है, आपको भी बता देता हूँ। जवाब रैपिडली देना पड़ता है, बहुत स्पीड से, मतलब जो 1 वर्ड जवाब या 1 लाइन का जवाब जो पूछते जाऊँगा उससे आप क्या सोचते हैं तुरंत मुंह से निकल जाता है ना। तो वैसे ही एक क्वेश्चन करूँगा, आपको जवाब देते जाना है। मेरे मोबाइल में क्वेश्चन मैं देख के पूछ लेता हूँ, तो ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी।
पावर या पीस? पेस। सोशल मीडिया या ग्राउंड वर्क? ग्राउंड वर्क। जी। राजनांदगांव की सबसे बड़ी ताकत? राजनांदगांव की सबसे बड़ी ताकत राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह, जी 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 उद्योगपति में बहादुर अली जी। जी 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 फैक्ट है 100%। एक चीज़ जो बदलना चाहते हैं आप? बदलना कोई चाहते एक चीज़। क्या है, पहले तो मैं अपने राजनांदगांव के और छत्तीसगढ़ प्रदेश के और देश के भी सभी युवाओं से अपील करूंगा और बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में, प्रदेश में और राज्य में जो ये नशा हो रहा है उससे आप लोग प्लीज़ बहुत दूर रहें, उससे बच के रहें आप। उसमें आपका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको नुकसान और नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे तो, कि नशे से बच के रहें, कोई प्रकार का नशा ना करें, माँ बाप की बात सुने, अच्छा पढ़े लिखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भाई वो जो आपने नशे वाली बात कही है वो एकदम मतलब दिल से उस चीज़ को मानता हूँ। सबसे ज़्यादा जो अभी इतने सारे मैटर्स होते हैं, नुकसान लोगों का होता है या मर्डर होता है, हाफ मर्डर होता है या पारिवारिक सामाजिक जो भी दिक्कत होती है, कभी कभी सामाजिक तो नहीं बोलना चाहूँगा, पारिवारिक ज़्यादा होती है, नशे के ही कारण ज़्यादा होती है। ये बात आप जो चेंज करना चाहते हैं, जो आपने बात कही वो एकदम कनेक्ट किया हूँ इस बात को मैं, क्योंकि उसके लिए अगर टॉपिक खोलूँ नशे की टॉपिक में तो ये पॉडकास्ट भी और कम पड़ जाएगा, इससे डबल टॉपिक है। बट आप जो आज इतना खुल के बात किए, इतने थॉट्स अपने रखे, युवाओं का माइंडसेट चेंज हुआ होगा आपको देखकर या आपको सुनकर लगा होगा कि राजनांदगांव असल में छत्तीसगढ़ का एक डायमंड है। और हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि राजनांदगांव वाले हमेशा से छत्तीसगढ़ में रूल करते हुए आए हैं, बिल्कुल भी, और आगे भी करेंगे। रूल मतलब छत्तीसगढ़ वालों के दिल में रूल कर रहे हैं, मतलब दिल में रहते हैं हम, क्योंकि हम लोग का यहाँ देखने को मिलता है इतने बड़े बड़े काम यही होते हैं। और आप लोग इतने ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हो, जो मतलब पॉलिटिक्स में रह के इतना जो नाम और बना रहे हो छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव को और हाईलाइट कर रहे हो। तो आपकी इतनी सारी बातों को सुनकर ऑडियंस और मैं और हमारी टीम वाले जो कैमरे के बिहाइंड बैठे हुए हैं वो सब मतलब बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, है ना। और मैं आपसे आखिरी एक ही छोटी सी चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या रिक्वेस्ट के पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा और सेटअप कैसा, आने के पहले कैसा लग रहा था और अभी क्या फील कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? आने के पहले भी बहुत अच्छा लगा, हाँ और आया तो और अच्छा लगा जी, क्योंकि इतने देर कैमरे में मैं पहली बार बैठे हैं। जी जी ठीक है, कभी भी कैमरे में ना कुछ आपसे भी सीखने मिला जी 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 मुझे, जी जी कि भाई कैमरे में आदमी खुल के बोल सकता है जी जी, अपनी बातें रख सकता है। जी 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 ये मतलब ये सबसे पहले तो कैमरा को अपनाना पड़ता है, सामने जिसके क्वेश्चन कर रहे हैं उनको अपनाना पड़ता है। एक आपसी ऐसा होना चाहिए कि घर का माहौल है, नहीं भी जम रहा है तो रीटेक ले लेंगे, नहीं तो ऐसे भी आपका तो हमारे रमजान के समय में चल रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मखमूर इकबाल जी रील में बोले आपका यहाँ आईबी ग्रुप की अफ्तारी बहुत चल रही, बोले नहीं आप मेरे तो उसको देख के वो बिल्कुल बोले मैं फैमिली लेके आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग आज इरफान भाई वही मुझे अफ्तारी कर रहे हैं करके। अरे रे माशाल्लाह। तो उस समय से वही आपको हम जान गए कि आपकी काबिलियत क्या है। काबिलियत नहीं है, मेरा ऐसे कि जितना लोगों के लिए बन पाता है मैं उसमें रील्स के थ्रू या जिसके भी थ्रू बन पाता है मैं करता हूँ। और आगे रील्स भी में तो आप छाए हुए हैं नहीं, आगे भी आप लोग का जो सपोर्ट मेरे को मिल पाए और प्यार मिलेगा, मैं उतना ही आगे उस काम को करूँगा। बाकी आपको यहाँ का सेटअप वगैरह कैसा लगा? बहुत अच्छा सेटअप लगा, आपकी टीम भी बहुत अच्छी लगी कि जो अपना अपना काम कर रही है। जी 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 और हमारे ऑडियंस को जो आपको चाहते उनको बस एक चीज़ बोल दो कि ये जो वीडियो देख रहे हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का भी बटन दबा देंगे। बिल्कुल, जो भी ये रील्स इसको देख रहे हैं भाई का उसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे आर्यन भाई बैठे हुए हैं जो कि चैनल का नाम है जेडी टॉक्स चैनल है, और हमारे भाई
आज मैं उनका एक रील में देखा छत्तीसगढ़ी का, बहुत ही अच्छा 2-3 बार देखा मैंने। तो हमारे आर्यन भाई भी ऐसा एक बनाते रहते हैं रील्स में, तो उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी जी जी।